था श्रीदामा और क्या था उसका क्षाप, जिसके कारण श्री राधा कृष्ण का भूतल पर 100 वर्षों तक का वियोग हो गया। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के आखिरी अध्याय में इस कथा का वर्णन आता है, जहाँ ऐसा बताया गया है कि गोलोक में श्री कृष्ण की 3 पत्नियां हैं, विरजा, भूदेवी व श्री राधा। श्री कृष्ण अधिकतर समय श्री राधा के साथ ही व्यतीत किया करते थे, किंतु एक बार वे विरजा के साथ निकुंज में विहार कर रहे थे। तब राधा रानी को उनकी सखियों द्वारा यह पता चला कि कृष्ण विरजा के साथ विहार कर रहे हैं। तब श्री राधा रानी मानवती हो गई, अर्थात अभिमान से भर गई, और एक सुंदर सा रथ में बैठकर निकुंज की ओर प्रस्थान कर गई। निकुंज के बाहर श्रीदामा नाम का एक द्वारपाल पहरा दे रहा था, जिसे श्री कृष्ण ने ही नियुक्त किया था। जब राधा रानी ने श्रीदामा को देखा तो उन्होंने अपनी सखियों को आदेश दिया कि वह डंडे से श्रीदामा को पीटे। सखियां वैसे ही करती हैं और श्रीदामा को बहुत चोट पहुंचती है। जब श्री कृष्ण सखियों की आवाज सुनते हैं तब वे वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। विरजा डर के मारे सहसा नदी बनकर गोलोक में बहने लगती हैं। तब थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण श्रीदामा के साथ राधा रानी के पास जाते हैं। तब श्री राधा रानी कहते हैं, हरे तुम यहाँ से चले जाओ, विरजा तो अब नदी हो गई है, तुम्हें भी अब नद बन जाना चाहिए। अब तुम्हें मुझसे क्या मतलब, जाओ। जब श्रीदामा ने यह सुना तो वह सहन नहीं कर पाए और वो श्री राधा रानी को कहने लगे कि राधे, श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और गोलोक के स्वामी हैं, और तुम उनसे इस प्रकार बात नहीं कर सकती। तब श्री राधा श्रीदामा से कहती है कि मूर्ख, दुर्बुद्धि, पिता के लिए माता से झगड़ता है, जा यक्ष कुल में जन्म ले। और वही श्रीदामा का एक अंश शंखचूर रूप में पृथ्वी पर आता है। तब श्रीदामा श्री राधा से कहता है, राधे तुम अपने ऊपर बहुत मान करने लगी हो, इसलिए जाओ, भूतल पर तुम्हारा श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग हो जाएगा। राधा रानी वियोग की बात सुनकर ही चिंता में डूब जाती है। तब श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि राधे, मैं अपने वचनों को तो मिथ्या कर सकता हूँ, किंतु अपने भक्तों के वचनों को मिथ्या नहीं कर सकता। किंतु शोक ना करो, मैं प्रत्येक माह एक दिन तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। भूतल पर वही होता है, श्री राधा व कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग हो जाता है, और यही था वो असली श्राप और असली कारण जिसके कारण श्री राधा और कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग होता है।